साथियों, आज मैं यज्ञ के महत्ता के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। ये जीवन कर्म चक्र से चलता है। हर मनुष्य अपने पूर्वजों द्वारा किए हुए कार्यों का ही फल भोगता है। जो पेड़ पहले लगाए गए थे, आज हम उसी के फल खा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, आत्मतुष्ट है, जो अपने में ही मस्त रहता है, उसको छोड़कर बाकी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। खास तौर से अपने पिछली पीढ़ियों द्वारा किए हुए कार्यों को ही वो आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं का सदुपयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, ये एक जीवन का कर्म चक्र है और हम सभी अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। इस संसार में प्रतिष्ठा और सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम इस सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाते रहें। आइए देखते हैं श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में क्या कहा है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। ये एक चक्र है, एक साइकिल है। ज्ञान ब्रह्म, ज्ञान कर्म यज्ञ एंड कंटिन्यूस अगेन ब्रह्म। तो एक साइकिल है, पूरा साइकिल है। इस प्रचलित चक्र के वही एवं प्रवृत्तम चक्र नानुवर्तयति है, जो इस तरीके से नहीं बरतते हैं। कुछ लोग बरतते हैं, कुछ लोग नहीं बरतते। जो इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, ये एक चक्र ऐसा चल रहा है। अघायु इंद्रियारामो, वो पाप आयु केवल इंद्रिय सुख में, मोघम पार्थ सजीवती, वो बेकार ही जिंदगी जी रहे हैं। तो जो इस चक्र को मान रहे हैं, ज्ञान कर्म यज्ञ और उससे फिर जो है उसके प्रसाद को लेना, फिर ज्ञान कर्म यज्ञ, तो वही है। इस प्रचलित चक्र के अनुसार जो नहीं चलते, अपने कर्तव्यों का अनुपालन जो नहीं करते, केवल इंद्रिय भोगों में रमण करने वाले लोग पाप आयु आत्म केंद्रित व्यर्थ ही जीते रहते। केवल इंद्रिय भोगों में रमण करने वाले पाप आयु आत्म केंद्रित व्यर्थ ही जीते रहते। जो केवल सेल्फ सेंटर्ड है, मैं केवल अपना ही लिए पकाने, अपना लिए खाना है, समझे, और जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, वो तो बेकार ही, उनका जीना बेकार है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यास्तु रति, यह तू आत्मरतिरेव, जो आत्मरति मतलब अपनी आत्मा की रति से प्रेम करने वाले, अपनी आत्मा से, आत्मा मीन्स परमात्मा से जो कनेक्ट, कॉस्मोस से कनेक्टेड है, आत्मा से प्रेम करते और आत्मा में ही रमण करते हैं। आत्मतुष्ट हुए, जो मतलब आत्मन्य जो संतुष्ट, अपने में ही संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहता, उनके लिए कोई कार्य जरूरी नहीं। अब ये नहीं कि मतलब हर एक कार्य कर, जो आप फिजिकल वर्क पर, कुछ लोग आत्म समाधि लगा जाते हैं, आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, आत्मा तुष्ट रहते हैं, उनके लिए फिर कोई कार्य नहीं। अगर तुम फिजिकल कॉस्मोस से कुछ लेते हो, कुछ कंट्रीब्यूशन लेते हो, तो आपको कंट्रीब्यूट करना है। अगर केवल आत्मा में ही आप रमण करते हो, ध्यान करते हो आत्मा में, तो उनके लिए फिर कोई कार्य शेष नहीं है। लेकिन जो मानव आत्मा में करते हैं रमण, लेकिन जो मानव आत्मा में करते हैं रमण, आत्मतुष्ट हुए अंतरात्मा में करते जो भ्रमण। आत्मतुष्ट हुए अंतरात्मा में करते जो भ्रमण, आत्मज्ञान से ही रहते हैं प्रकाशित वो सदा। आत्मज्ञान से ही रहते हैं प्रकाशित वो सदा, उनके लिए नहीं कार्य शेष जो कर सकें ग्रहण।
समझे। लेकिन जो मानव आत्मा में करते हैं रमण, आत्मतुष्ट हुए अंतरात्मा में करते जो भ्रमण, आत्मज्ञान से रहते हैं प्रकाशित वह सदा, उनके लिए नहीं कार्य शेष जो कर सकें ग्रहण। तो उनके लिए कोई भी कार्य नहीं रहता, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड में रहते, संन्यास वो आत्मा वो नहीं रहते, उनके लिए यज्ञ करना जरूरी है। नैव तस्य कृतेनार्थे नाकृते देह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। नैव तस्य कृते, उनके लिए करने का कोई अर्थ नहीं, वो आत्मा में ही तुष्ट रहते हैं, आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, और उनको कुछ भी करने के लिए कुछ भी योग नहीं। न चास्य सर्वभूतेषु, क्योंकि न चास्य सभी प्राणियों में कोई भी उनका आश्रय का स्थान नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में ही रहते हैं। तो किसी प्राणी किसी उसमें जो है कोई वही नहीं है, कोई उनका आश्रय ही नहीं है, वो कहीं भी आश्रय लेते ही नहीं। करके उनके करने का नहीं कुछ अर्थ है, नहीं करने से न इनका अनर्थ है। क्योंकि वो सन्यास बिल्कुल आत्मा में संतुष्ट होकर समाधि लगा गए, तो उनके लिए करने का कुछ नहीं। उनके करने का नहीं कुछ अर्थ है, नहीं करने से न इनका अनर्थ है। सभी प्राणियों में न है आश्रय इनका, स्वार्थ संबंध न यह स्वयं समर्थ है। इनका जो है कोई स्वार्थ संबंध किसी से है ही नहीं। जो आत्मा में आत्मतुष्ट है तो फिर वो स्वयं समर्थ हो गए। तस्मात् सक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचरा, असक्तो ही चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए असक्त होके, कोई भी आसक्ति न रख के हमेशा कर्मों का आचरण करो। असक्तो ही आचरण कर्म, अनासक्त ही कर्म करना ज़रूरी है आपका। परमाप्नोति पुरुषा, इसी से आप जो है परम गति को या अपने विज़न को, अपनी चीज़ों को पाओगे। अतः बिन आसक्ति सदा नियत कर्म कार्य कर, अनासक्ताचरण से ही पहुँचे पुरुष कर्म शिखर। कर्म के शिखर पर आप उसी से पहुँच सकते हो। हाँ, गीता में आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो वो बता रहे हैं कि आप लोग कल्याण करो, लेकिन सक्सेस कैसे मिलेगी, ये तो मेन इम्पोर्टेंस तो इसी की है। तो बता रहे हैं कर्म पथ आपका क्या होना चाहिए जो सक्सेस। कर्मणे हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणा एव ही, कर्म से ही, संसिद्धि सक्सेस, आस्थिता लोग पाए हैं, जनक आदि, जनक आदि है जनक आदि, क्योंकि जनक को सबसे ज़्यादा उनको लोगों ने नाम ही पिता दे दिया जनक। तो पिता नाम तो सबके अलग अलग होते थे। तो सीरध्वज नाम था सीता जी के पिताजी का, लेकिन जनक ही कहते थे लोग, सीरध्वज। लेकिन जनक का हाँ इनका नाम सीरध्वज था। और तो ये कह रहे हैं कि लोगों को सक्सेस जो है कैसे मिलती है, कर्मणा एव, कर्म से ही सक्सेस मिलती है। कर्म नहीं करोगे तो सक्सेस कहाँ से? और किसके लिए कर्म? लोक संग्रहण, लोक संग्रह के लिए, पब्लिक के लिए कर्म करो, कंट्रीब्यूट करो जो सबके लिए है, जो कर्म करो। और ये देखते हुए तुम भी वैसा ही कर्म करो, लोक संग्रह के लिए कर्म करो। तुम जो भी रहो उसमें तुम्हारा विजन हायर होना चाहिए, जो कि विजन ऐसा हो कि पब्लिक का भला। महाभारत तुम बेशक अपने लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा विजन क्या है कि धर्म का स्थापना करनी है, जो लोग अधर्मी हैं उनको हमें वो करना है। तो विजन आपका वो यूनिवर्सल होना चाहिए, लोक संग्रह के लिए होना चाहिए। कर्म से निश्चय ही संपूर्ण सिद्धि पाते, कर्म से निश्चय ही संपूर्ण सिद्धि पाते, जनक आदि ज्ञानी जन सफल कहे जाते। लोक कल्याण के भी दृष्टि से हे अर्जुन, नियत कर्म करने आवश्यक हो जाते। समझे? लोक कल्याण के भी दृष्टि से हे अर्जुन,
नियत कर्म करने आवश्यक हो जाते। तुम्हें नियत कर्म करना ही है। अगर तुम पब्लिक उसके लिए डोमेन में चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये रोल मॉडल का, मैनेजमेंट का सबसे बर्निंग एग्जाम्पल है। यद्य आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं, तत्त देवे तरोजना, वह तब उसी तद ही इतरो मतलब दूसरे लोग हो जाते हैं, वैसे ही वो फॉलो करने लगते हैं। सपोज करिए मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो लोग मोदी को फॉलो करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो जैसा ही कोई श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वो रोल मॉडल बन जाते हैं। स यत् प्रमाणम करते, जो प्रमाण कर देते हैं ये चीज़ है, लोकस्तद अनुवर्तते, पब्लिक भी वैसे ही चलने लगती। तो इसलिए मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है रोल मॉडल खुद बनो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स जो हैं वैसे बिहेव करें तो तुम्हें पहले वैसे बिहेव करना पड़ेगा। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते जाते, वैसा वैसा ही सदा दूसरे व्यक्ति अपनाते। जो भी प्रमाणित कर जाते वह इस जग में, अन्य लोगों का उनका अनुसरण करते पाते। है ना। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते जाते, वैसा वैसा ही सदा दूसरे व्यक्ति अपनाते। जो भी प्रमाणित कर जाते वह इस जग में, अन्य लोगों को उनका अनुसरण करते पाते। लर्निंग है, each and every element of the nature is performing its role assigned by the supreme energy. Performing the assigned duty is essential for the growth and development of the human being as a whole. All the great men got success and respect in the world only by their deeds. For the great leaders, it is essential that they should set an example by action, else others will start going to wrong path and destroy the society. The human being is indebted to each and every member of the universe, such as elements, trees, sages, parents, teachers, ancestors, and scientists for what he is today. When we pollute air by smoke, rivers by throwing garbage, and we waste water, we destroy the nature and harm ourselves. If nature becomes polluted, what will happen? We are destroying ourselves. We all will be affected. So, each and everybody is required to perform different types of yajna. By planting trees, saving water, recycling resources. Thus, we have to act as a role model for others. If we'll do the right things, people will follow. Friends, if you like this video, please subscribe and also share.